हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो फाइनली AKTU ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन 2021 के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस को जारी कर दिया है कि कैसे पहले आपका जो है वेरिफिकेशन होगा, पहले सिस्टम रिक्वायरमेंट चेक होगा, फिर आपका वेरिफिकेशन होगा फोटो आइडेंटिटी, उसके बाद फिर आप जो है एग्जामिनेशन दे पाएंगे। और एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है उसके बारे में बताया गया, कैसे सबमिट करना है, फिर कैसे लॉग आउट करना है, उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप नीचे जो है गाइडलाइन यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया। तो फिलहाल ये मॉक एग्जामिनेशन के लिए जो कि 6 जुलाई को होना है, उसके बाद जो मॉक एग्जामिनेशन है उसके लिए होना है, फिर फाइनल एग्जामिनेशन भी तकरीबन यही रहेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है मॉक एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को, तो फाइनल एग्ज़ाम में भी यही चीज़ फॉलो की जाएगी। तो क्या स्टेप्स हैं, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको जो है वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट पे आपको पहले अपना सिस्टम चेक करना है। देखिए, सिस्टम चेक करने के लिए यहाँ पे क्या है, प्लीज़ इंटर यूनिवर्सिटी रोल नंबर एंड प्रेस सबमिट टू प्रोसीड। आपको यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालना होगा, फिल करना होगा, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका सिस्टम वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर सबमिटिंग द बिलो स्क्रीन अपीयर एंड विल चेक द सिस्टम रिक्वायरमेंट। नीचे स्क्रीन आएगी, वो स्क्रीन आपको अपीयर होगी एंड चेक योर सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर टेकिंग द टेस्ट। यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेने के लिए जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उसको चेक करेगा। इफ़ ऑल द सेटिंग आर फाइन क्लिक ऑन द ओके बटन विच पॉप अप आफ्टर चेकिंग। तो अगर सारी सेटिंग्स फाइन होंगे, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी आपके सिस्टम की ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, तो फिर पॉपअप आएगा जहाँ पे ओके लिखा होगा, आपको ओके पे क्लिक करना है। यू विल बी रिडायरेक्टेड टू लॉग इन पेज। तो उसके बाद जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे आप जो है नेक्स्ट पेज पे यानी लॉग इन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आप देखिए नीचे इस तरीके का स्क्रीन आएगा आपके पास। जैसे आप यूनिवर्सिटी का रोल नंबर और सबमिट क्लिक करेंगे या सिस्टम चेक करे पे लिंक पे जो है क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए इस तरीके का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट आपके जो है टिक होने चाहिए, राइट टिक। अगर कोई भी रेड क्रॉस होगा तो फिर आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होगा, फिर आप लॉगिन पेज नहीं आएगा। तो आपका ब्राउजर क्रोम होना चाहिए, गूगल क्रोम अपडेट लेटेस्ट वर्जन, वो टिक हो जाएगा। टाइम जोन आपका एशिया कलकत्ता, सपोर्ट वेब RTC राइट टिक होना चाहिए। वेबकैम डिवाइस यहाँ पे क्रॉस दिखा रहा है, अगर क्रॉस होगा तो यानी कि आपका वेबकैम नहीं है, आप जो है आगे नहीं चल पाओगे, आगे एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे, लॉगिन पेज नहीं ओपन होगा। तो आपका वेबकैम राइट टिक होना चाहिए, डिवाइस लैपटॉप सिस्टम राइट टिक होना चाहिए, वेबकैम परमिशन आपसे मांगेगा, तो वेबकैम डिवाइस को ग्रीन टिक होने के लिए वेबकैम परमिशन देना होगा। तो वेबकैम परमिशन देंगे तो आपकी फ़ोटो आपको दिखने लगेगी। उसके बाद परमिशन पे यहाँ जैसे ही देंगे राइट टिक हो जाएगा। राइट टिक होने के बाद फिर आप जो है आपके पास लॉगिन पेज ओपन होगा। तो लॉगिन पेज देखिए इस तरीके से आपके पास पॉपअप आ जाएगा। पॉपअप क्या है, योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट, प्रेस ओके टू प्रोसीड। तो अगर 6 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एज यू कैन सी द अबव स्क्रीन विच शोज वन रिक्वायरमेंट नॉट सेटिस्फाइड। तो ऊपर देखिए यहाँ पे क्या है, एक रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड नहीं था, वेबकैम डिवाइस। यू नीड टू गेट ऑल द 6 टिक्स ग्रीन एंड द ओके पॉपअप विल कम ऑटोमेटिकली। जैसे ही ये 6 पॉइंट हैं, ये 6 पॉइंट ग्रीन टिक हो जाएंगे तो फिर आपके पास पॉपअप जो बटन है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा इस तरीके से, और आपको ओके पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे राइट साइड में देखिए कैमरा जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे आपकी फोटो आ जाएगी। फोटो आने के बाद ये पॉपअप आ जाएगा, पॉपअप पे आपको ओके पे क्लिक करना होगा। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे, आफ्टर क्लिकिंग ऑन ओके यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द बिलो स्क्रीन, यानी कि आपके पास लॉगिन पेज आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपके पास लॉगिन पेज होगा। क्लाइंट लॉगिन, यूज़र आईडी और पासवर्ड, फिर साइन इन। देखिए यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके पास ईमेल द्वारा यूनिवर्सिटी के साइट से जाएगा। ईमेल आईडी जो भी आपने AKTURP पे रजिस्टर की होगी उसी पे जाएगी और उस पर आपका यूज़र आईडी पासवर्ड दिया होगा। सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है, उसको आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो यूज़र आईडी पासवर्ड आपके पास जाएगी, आपको उसका यूज़ करके फिर यहाँ पे लॉगिन करना है। तो पहला काम क्या करना है, वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको पहले अपना सिस्टम चेक करना है। सिस्टम चेक करने के बाद उस 6 पॉइंट्स जो हैं 6 पे राइट टिक ग्रीन टिक हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास ओके आएगा। ओके करने पे आपके पास लॉगिन पेज तब ओपन होगा। तो पहले आपको अपना सिस्टम चेक करना है, तब आपके पास लॉगिन पेज आएगा। वहाँ पे आपको यूज़र आईडी और रोल नंबर डालकर पासवर्ड डालकर साइन इन करना है। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल करके साइन इन करना है। देखिए, लॉगिन विद द यूज़र आईडी पासवर्ड सेंड टू योर रजिस्टर ईमेल आईडी। तो जो आपके पास जो रजिस्टर ईमेल आईडी उस पर जाके लॉगिन करना होगा। प्लीज़ नोट, सिंगल लॉगिन फ्रॉम एनी वन लैपटॉप डिवाइस इज अलाउड। यानी कि सिंगल लॉगिन है। आप ये कहें कि एक जो है दूसरे लैपटॉप पे आपने लॉगिन करके रखा है और एक जगह आपने दूसरे लैपटॉप पे लॉगिन करके रखा है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको सिंगल लॉगिन मिलेगा और एक ही जगह पे आपको लॉगिन करना है। इफ़ यू हैव ऑलरेडी लॉग्ड इन फ्रॉम एनी अदर डिवाइसेस, आपने कहीं दूसरे डिवाइस से लॉगिन करके रखा है, देन लॉग आउट फ्रॉम दैट डिवाइस फर्स्ट एंड ट्राई टू लॉग इन फ्रॉम द करंट लैपटॉप डिवाइस। तो यानी कि अगर कहीं और लॉगिन करके तो पहले वहाँ पे लॉग आउट करिए, उसके बाद फिर आप जो है जहाँ पे लॉगिन करना चाहते हैं वहाँ पे लॉगिन करें। तो एक बार में एक ही जगह पे लॉगिन आप कर सकते हैं। और आपका जो यूज़र आईडी पासवर्ड है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे होगा जो कि आपने AKTURP पे रजिस्टर होगा। तो इस तरीके से देखिए आपके पास आएगा। आपको यूज़र आईडी में फिल करना है जो भी आपका यूज़र आईडी होगा। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट टेस्ट 1 करके लिखा हुआ है, और पासवर्ड जो आपके पास गया होगा उसको करके फिर आपको जो है प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद
आपको जो है इस तरीके से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो आपका पेज होगा एक तरीके से होम पेज। रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम, आफ्टर लॉग इन द बिलो स्क्रीन अपीयर्स एज पर योर डेटा। तो जब आप लॉग इन कर लेंगे यूजर आईडी पासवर्ड फिल करके, तो आपके सामने इस तरीके से स्क्रीन आएगी, जहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, साइन आउट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे राइट हैंड साइड टॉप पे देखिए आपका स्टूडेंट टेस्ट यानी जो भी आपका यूजर आईडी को वो लिखा रहेगा, और लॉग आउट का बटन होगा, साइन आउट का बटन होगा। लेफ्ट साइड में देखिए टाइम आपको यहाँ पे दिखाता रहेगा कि क्या टाइम हो रहा है। यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे तो इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दिए होंगे एग्जामिनेशन पे। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स अवेलेबल फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि उस दिन जो भी आपका लिस्ट एग्जामिनेशन होगा वो वहाँ पे अवेलेबल होगा। और लिस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, नीचे बाकी सब्जेक्ट की भी दिखाया गया कि किन किन के आपको एग्जाम देने हैं, और उस दिन जिस दिन लॉगिन करके एग्जामिनेशन देने जाएंगे उस दिन किस चीज़ का एग्जामिनेशन होगा आपके सामने वो आएगा। एग्जामिनेशन आप स्टार्ट तभी कर पाएंगे जब आपका टाइम स्टार्ट होने वाला होगा। हाँ, लेकिन आप जो सिस्टम वेरिफिकेशन है और जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है उसको आप पहले कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको यूनिवर्सिटी ने बोला होगा, गाइडलाइन भी दी है कि 1 घंटे पहले आपको जो है लॉगिन करके बैठ जाना है, ताकि आपका टाइम से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो सके और वेरिफिकेशन हो सके। फिर आप जब ये सारा काम कर लेते हैं, यानी लॉगिन करके आप लॉगिन कर चुके हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड का यूज़ करके आप लॉगिन कर चुके हैं, उसके बाद आपके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है। देखिए स्टेप 2 है, आफ्टर सेलेक्टिंग योर सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट यहाँ से ऊपर में आपको लिस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल फॉर एग्जामिनेशन नाउ, तो उस दिन जो भी एग्जामिनेशन होगा वो सब्जेक्ट यहाँ पे शो करेगा, आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। और जब आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे तो बिलो स्क्रीन विल अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम टू चेक योर फोटो आइडेंटिटी। तो ये नीचे स्क्रीन पहली बार आएगा आपकी फोटो आइडेंटिटी को चेक करने के लिए, एंड अलाउ यू टू इंटर इन दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो फोटो आइडेंटिटी चेक करने के बाद आपको जो है इंटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए आप इंटर कर पाएंगे। तो क्लिक ऑन द चेक कैमरा एंड ब्राउजर ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में नीचे ब्लू कलर में है चेक कैमरा एंड ब्राउजर, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी फ़ोटो कैप्चर होगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये नीचे आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो है आपको, जब आप चेक ब्राउज़र एंड कैमरा पे करेंगे तो इस तरीके से 6 टिक, यहाँ पे 5 टिक होंगे, और फिर राइट हैंड साइड में आपकी फ़ोटो आएगी। फ़ोटो पे टेक फ़ोटो पे क्लिक करना होगा आपको। देखिए एक चीज़ यहाँ पे आए लिखी है, आफ्टर सक्सेसफुल चेकिंग योर डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा एंड ब्राउज़र यू विल फाइंड ऑल द 5 ऑप्शन इन द बिलो स्क्रीन आर मार्क्ड। यहाँ पे देखिए जब आप क्लिक कर देंगे उस पर चेक कैमरा एंड ब्राउज़र, तो पाँचों यहाँ पे जो है राइट टिक होगा। राइट टिक होने के बाद जो है आपके आगे मूव ऑन कर सकेंगे, एग्जामिनेशन स्टार्ट कर सकेंगे। अगर नहीं है, इन केस एनी ऑप्शन आर क्रॉस मार्क्ड प्लीज रीड द रेस्पेक्टिव इंस्ट्रक्शन पॉइंट रिटन एट द टॉप। तो जो स्टार्टिंग में हमने 6 पॉइंट बताए थे वो आपको जो है फॉलो करने होंगे टेस्ट सिस्टम को। योर फोटो विल अपीयर इन द कैमरा बॉक्स, यानी कि यहाँ पे राइट साइड में आपकी फोटो अपीयर होगी। क्लिक ऑन द टेक फोटो बटन फॉर वेरिफिकेशन एंड दैट विल अलाउ यू टू प्रोसीड फॉर द एग्जाम। तो आप यहाँ पे जब राइट साइड में आपकी फोटो आने लगेगी तो आपको टेक फोटो पे क्लिक करना होगा। अपलोडिंग फोटो में टेक सम टाइम एज पर योर इंटरनेट कनेक्शन स्पीड एंड बैंडविथ। तो जो आपकी फोटो अपलोड होगी वो कुछ टाइम ले सकता है आपके इंटरनेट कनेक्शन और बैंडविथ के बेसिस पे। तो प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश और मूव आउट फ्रॉम द स्क्रीन अंटिल इट गेट्स 100% कंप्लीटेड। तो जब तक ये 100% कंप्लीटेड अपलोड नहीं हो जाता है तब तक आपको स्क्रीन से नहीं हटना है, इस स्क्रीन को नहीं छोड़ना है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। तो आपको जो है लॉगिन करने के बाद, सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद आपको अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी होगी। तो आपको चेक कैमरा एंड ब्राउज़र पे पहली बार जब आप लॉगिन करेंगे तो चेक कैमरा एंड ब्राउज़र पे क्लिक करके आपको अपनी फ़ोटो क्लिक करनी है। यहाँ पे टेक फोटो पे क्लिक करके आपको 100% जब हो जाए तब उसके बाद आपका जो है एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जब आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा राइट साइड नीचे देखेंगे स्टार्ट एग्ज़ाम, बैक टू होम और स्टार्ट एग्ज़ाम। तो होम पेज ऊपर था जहाँ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से पहले वाला पेज होम पेज था, और यहाँ पे जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेंगे तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा एग्जामिनेशन कौन है, करंट यूज़र कौन है, ड्यूरेशन क्या है, एक क्वेश्चन कितने हैं, मार्क्स कितने का है, टोटल टाइम कितना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका हेल्प एंड सपोर्ट आएगा, लिस्ट ऑफ एग्जाम, साइन आउट, ये सारे ऑप्शन आपको देखने लगेंगे। और राइट साइड में नीचे स्टार्ट एग्जाम का ऑप्शन आ जाएगा जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए स्टेप 3, ऑल एग्जामिनेशन विल स्टार्ट एज पर शेड्यूल मेंशन्ड इन द नोटिस। तो आपका जो भी एग्जाम डेट शीट आई है उसके अकॉर्डिंग ही एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। यानी कि आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लिया है, लेकिन आप ये नहीं कि आप 12 बजे ही आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करके बैठ गए और एग्ज़ाम 12:30 बजे, तो आप पहले ही नहीं एग्ज़ाम दे सकते। एग्ज़ाम शुरू होगा 12:30 बजे ही, लेकिन आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई 12 से पहले ही कंप्लीट करनी है, ताकि 12:30 यहाँ पे जैसे टाइम होगा आपको स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करके एग्जामिनेशन स्टार्ट कर देना है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। फिर जैसे ही आपका टाइम हो जाए तो क्लिक ऑन द स्टार्ट एग्जाम बटन एज पर द टाइम मेंशन्ड इन द शेड्यूल। तो जैसा भी टाइम मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक कर देना है। टाइम रिमेनिंग विल शो यू द बैलेंस टाइम लेफ्ट टू कंप्लीट द एग्जाम। तो यहाँ पे देखिए टोटल टाइम रिमेनिंग ऑप्शन आ रहा है, तो ये आपको दिखाएगा कि कितना आपके पास टाइम बचा है एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन ऑटो लोड, प्लीज़ वेट फॉर द क्वेश्चन टू अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो क्वेश्चन जो है वो ऑटो लोड होगा और आपको जो है क्वेश्चन को लोड होने के लिए वेट करना है स्क्रीन पे, परेशान नहीं होना है। तो इंटरनेट और बैंडविड्थ के स्पीड पे डिपेंड करेगा कि जल्दी आ जाएगा या फिर थोड़ा टाइम लेगा क्वेश्चन आने में। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से होगा, जैसे आप क्वेश्चन स्किप करेंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन लोड होगा। आप जब स्टार्ट एग्जाम करेंगे तो क्वेश्चन लोड होगा, क्वेश्चन लोड होगा, उसमें वेबकैम डिवाइस, वेबकैम परमिशन, ये सारी चीज़ें आपसे फिर से यहाँ पे एक बार चेक करेगा। उसके बाद देखिए आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। जब क्वेश्चन आपका लोड हो जाएगा तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे आपकी फोटो, यूजर आईडी और क्वेश्चन नंबर आएंगे 1 2 3 4 इस तरीके से। वहीं पे ऊपर देखेंगे टॉप पे तो विजिटेड यानी कि कितने क्वेश्चन आपने विजिट कर लिए, देख लिए हैं। नॉट विजिटेड कितने क्वेश्चन अभी तक देखे ही नहीं है। रिव्यू यानी कि आपने देख तो लिए लेकिन अभी उन पे आंसर टिक नहीं किया है। वहीं पे टाइम लेफ्ट यानी कि आपके पास अभी एग्जामिनेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम बचा है। वहीं पे राइट हैंड टॉप पे आपका यूजर आईडी और लॉग आउट का बटन आएगा और सामने ही आपका लाइव जो है कैमरा भी चलता रहेगा। उसके बाद फिर आप देखेंगे स्क्रीन 1 पे क्वेश्चन आ जाएगा आपका, क्वेश्चन के बाद आंसर यानी ऑप्शन होंगे, ऑप्शन अवेलेबल होंगे। मार्क फॉर रिव्यू, पहले क्वेश्चन पे प्रीवियस का ऑप्शन नहीं रहेगा, मार्क फॉर रिव्यू रहेगा। यानी कि आपने क्वेश्चन तो देख लिया, आपको लगता है कि नहीं डाउटफुल है, आंसर नहीं पता है, मार्क फॉर रिव्यू करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर सकते हैं। और वहीं पे अगर आपको इसका आंसर पता है तो आपको उसको टिक करके सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू, राइट हैंड साइड नीचे में देखेंगे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, तो आपको सेव एंड कंटिन्यू करके अगले स्क्रीन पर चले जाएंगे, अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्लिक है, क्लिक ऑन द आंसर एज पर योर चॉइस एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन एज शोन बिलो। इस नीचे आप देख सकते हैं आंसर आपको पता है, आपने उसको सिलेक्ट किया और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके मूव ऑन कर गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आंसर नहीं पता है तो आपने क्या किया, आंसर को सिलेक्ट करने के बाद भी मार्क फॉर रिव्यू पे कर लिया, तो भी आप जो है रिव्यू करेंगे बाद में, दोबारा आपने सेलेक्ट कर लिया लेकिन बाद में एक बार दोबारा रिव्यू करेंगे, उसके बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेव एंड कंटिन्यू करिए तो फाइनल एक्सेप्ट माना जाएगा, वहीं पे मार्क फॉर रिव्यू कर दिया तो उसको फाइनली सबमिटेड नहीं माना जाएगा। आप उसको दोबारा जाएंगे, फिर दोबारा से उसको सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन टू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है जब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। वंस यू विल कंप्लीट ऑल द आंसर्ड, यानी कि जब सारे क्वेश्चन आप आंसर कर लेंगे, क्लिक ऑन द सेव एंड फिनिश, जब सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे तब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू की जगह क्या आ जाएगा, सेव एंड फिनिश आ जाएगा। दिस विल प्रॉम्प्ट यू टू रिकन्फर्म बिफोर सबमिशन, तो फिर रिकन्फर्म भी मांगेगा कि आप सबमिट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। वहीं पे अगर आपको नेविगेट करना है, जैसे सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 1 पे है और आपको सीधे 8वें या 9वें पे जाना है, तो आपको सीधे जो है लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन नंबर दिखा रहा है, आपको सीधे 8 पे क्लिक कर देना है, 9 पे क्लिक कर देना है, जिस पे भी क्वेश्चन पे जाना है आपको उस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं। टू नेविगेट टू नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर पैनल इन लेफ्ट साइड, तो जो लेफ्ट साइड में पैनल है आप सीधे क्वेश्चन नंबर पे क्लिक कर सकते हैं। टू गो टू क्वेश्चन नंबर 8 क्लिक ऑन 8 ऑन लेफ्ट पैनल, यू विल बी एबल टू सी द क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको 8वें पे जाना है तो 8वें पे क्लिक कर देंगे इस तरीके से, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे। 10th पे जाना है तो 10th पे क्लिक कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 10 ओपन हो जाएगा। उसके बाद उसमें ऑप्शन सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। जब आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे और जो है आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, सेव एंड फिनिश सब्जेक्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में क्या आ गया, सेव एंड फिनिश सब्जेक्ट। आप चाहे तो आप सेव एंड फिनिश सब्जेक्ट कर दीजिए या फिर आप प्रीवियस जाके पुराना जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया उसको दोबारा से रीचेक कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचा है तो आप उसको रीचेक करके दोबारा से एग्जामिनेशन, दोबारा से उसके ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, कुछ कर सकते, फिर सेव एंड फिनिश सब्जेक्ट पे करना होगा। सेव एंड फिनिश सब्जेक्ट आफ्टर सबमिटिंग द पेपर द सिस्टम विल रीडायरेक्ट यू टू होम स्क्रीन। जब आप सेव एंड सबमिट फिनिश कर देंगे, सेव एंड फिनिश द एग्जाम, जब आप सेव एंड फिनिश कर देंगे एग्जामिनेशन को, सब्जेक्ट को, तो फिर आपको दोबारा से वो जो होम स्क्रीन आया था आपका, जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और फोटो लेना था आपको, वो पेज आपको दोबारा आ जाएगा। और जब वो पेज दोबारा आ जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, लॉग आउट पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे लॉग आउट क्लिक कर देंगे तो लॉग आउट, आप यहाँ पे पूरा लॉग आउट हो जाएंगे। तो ये याद रखें कि जब आप सेव एंड फिनिश कर देंगे उसके बाद ही आपके पास होम स्क्रीन आएगा और उसके बाद आपको क्या करना है, लॉग आउट करना है। आफ्टर सबमिटिंग द पेपर द सिस्टम विल रीडायरेक्ट यू टू होम स्क्रीन एंड क्लिक ऑन द हाईलाइटेड आइकन एज शोन बिलो टू लॉग आउट। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके लॉग आउट कर देना है। उसके बाद आपको जो है आप सिस्टम से बाहर जाएंगे, आपका एग्जामिनेशन ओवर हो चुकेगा। तो इस तरीके से आपका एग्जामिनेशन होना है। तो अब बात कर लें कि कौन से पेज पे जाना है, तो देखिए AKTUonline.in, ये
वेबसाइट है, आपको इस वेबसाइट पे जाके अपनी जो है एग्जामिनेशन देना है। तो फिलहाल अभी मॉक एग्जामिनेशन यहीं पे हो रहा है, फाइनल एग्जामिनेशन के लिए कौन सी वेबसाइट होगी उस पर देखा जाएगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि फाइनल एग्जामिनेशन के लिए भी यही होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेप 1, लैंडिंग पेज AKTUonline.in पे जाना है, वहाँ पे आपको सिस्टम का वेरिफिकेशन करना है सबसे पहले। वहाँ पे आपको 6 पॉइंट, ये जो 6 पॉइंट थे, ये 6 पॉइंट आपको राइट टिक होने चाहिए। कोई भी पॉइंट अगर रेड क्रॉस होगा तो लॉगिन पेज नहीं आएगा। तो पहले आपको सिस्टम वेरिफिकेशन करना होगा, वहाँ पे ब्राउजर, टाइम जोन, सपोर्ट, WebRTC, वेबकैम डिवाइस, वेबकैम परमिशन, ये सारी चीज़ें चेक करेगा। उसके बाद जब अगर ये सारी चीज़ें चेक हो जाएंगे, सभी राइट टिक हो जाएंगे, तो ही आपके पास क्या आएगा, ये लॉगिन पेज आएगा। और ये लॉगिन पेज आएगा, उसके बाद ही आप जो है अपना एग्जामिनेशन दे पाएंगे। ईमेल आईडी से आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड आया होगा कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से जब आपके पास ईमेल यूज़र आईडी पासवर्ड आएगा तो उसको यहाँ पे सिस्टम वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे फिल करके आपको जो है लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद आपको जो दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना फ़ोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होगा। फ़ोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आपको कैमरा और ब्राउज़र, चेक कैमरा ब्राउज़र क्लिक करके वहाँ पे आपको फ़ोटो लेनी होगी और 100% तक अपलोड हो जाए। जब 100% अपलोड हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तब आपको जो है होम स्क्रीन आ जाएगा, इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। और उसके बाद फिर आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल सा, कोई ज़्यादा प्रोसेस टफ नहीं है। आपको क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करना है, आंसर देना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। जब आप सारे क्वेश्चन आप जो है अटेम्प्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर देना है। सेव एंड फिनिश इस तरीके से आपका होगा, सेव एंड फिनिश इस तरीके से आपका सेव एंड फिनिश होगा। आपको सेव एंड फिनिश पे क्लिक करके आपका जो है होम स्क्रीन दोबारा आ जाएगा और उसके बाद आपको लॉग आउट कर जाना है। तो यहाँ पे दो ही थोड़ा सा टफ आपको है कि आपको पहले सिस्टम वेरिफिकेशन करना है। बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे कि सर हमारे में कैमरा नहीं है, पीसी में वेबकैम नहीं है, तो आपको वेबकैम अरेंज करना होगा। आपको वेबकैम अरेंज करना होगा क्योंकि फ़ोटो आइडेंटिफिके वेरिफिकेशन होगा और सिस्टम चेक होगा। सिस्टम चेक होगा, अगर वेबकैम नहीं मिलेगा, कैमरा नहीं मिलेगा, तो फिर आपका जो है आप लॉगिन पेज पे आ ही नहीं पाएंगे। लॉगिन पेज पे आ नहीं पाएंगे तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो आपके मोबाइल फ़ोन में कैमरा होना चाहिए, फ्रंट कैमरा चलना चाहिए। सिस्टम पीसी यूज़ करें तो आपके पास वेबकैम होना चाहिए। लैपटॉप में है तो लैपटॉप में कैमरा होना चाहिए, तभी आप जो है दे पाएंगे एग्जामिनेशन। फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपका एग्जामिनेशन हो पाएगा। तो एग्जामिनेशन को, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आपको दिखेगा, क्वेश्चन में से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करिए, सेव एंड कंटिन्यू करिए। क्वेश्चन नंबर जंप करना है, 1 पे से 8वें पे जाना है, 8वें पे क्लिक किया, 9वें से 10वें पे जाना है, 9वें से 10th पे क्लिक कर दिए। तो वहाँ पे कोई ज़्यादा टफ नहीं है। प्रीवियस पे जाना है तो पीछे वाले क्वेश्चन को देखना तो प्रीवियस पे क्लिक कर दिया। जब सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, ऑप्शन को चूज़ करके तो सेव एंड फिनिश पे करके लॉग आउट कर देना है। तो आपको लॉगिन के टाइम पे थोड़ा ध्यान देना है कि आपका वेबकैम होना चाहिए, सारे सिस्टम रिक्वायरमेंट फुलफिल होने चाहिए। तो ये मॉक एग्जामिनेशन के लिए फिलहाल एग्जामिनेशन गाइडलाइन है और यही तकरीबन फाइनल एग्जाम के लिए भी गाइडलाइन होगा। तो AKTUonline.in पे जाके वहाँ पे आपको सारी चीज़ें करनी है।